Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, यदि आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना एवं बोलना सीखना चाहते हैं तो इस लैंग्वेज के अंग्रेजी के कुछ सेंटेंस हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ इसी प्रकार के वाक्य। ये ऐसे वाक्य हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। इनको किस प्रकार से इंग्लिश में बोलते हैं या इनकी इंग्लिश क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यदि आप भी इसी प्रकार के इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आज के वाक्य हैं, क्या आप राजी हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ अभी। ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कुछ करने से पहले कई बार सोचो। 1 महीना इंतज़ार करो, मेरे पास कोई विकल्प नहीं। आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। क्या आपको इसकी ज़रूरत है? लानत है तुम पर, उसे जुकाम हो गया। ऐसा नहीं है। क्या आपको भूख लग रही है? ज़रा ठहरिए और देखिए, वर्षा होने वाली है। मुझे सुनकर खुशी हुई। क्या आप आश्चर्यचकित हैं? क्या आप आज व्यस्त हैं? तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं। मान लीजिए कोई पहला सेंटेंस वर्ड लिखा हुआ है। मान लीजिए आपने किसी को कोई प्रपोजल बताया और आप पूछना चाहते हैं कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं, क्या आप इसके लिए राज़ी हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर यू एग्री फॉर दिस। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर यू एग्री फॉर दिस। आर यू एग्री फॉर दिस। क्या आप इसके लिए राजी हैं? और यदि आप कहना चाहते कि नहीं, मैं अभी तो तैयार नहीं हूँ, मुझे सोचना पड़ेगा, अभी मैं राजी नहीं हूँ। नहीं, मैं नहीं हूँ अभी। नो आई एम नॉट नाउ। नो आई एम नॉट नाउ। क्या आप तैयार हैं? जैसे किसी ने पूछा कि क्या आप तैयार हैं, आर यू रेडी, तो उसमें भी आप बोल सकते हैं नो आई एम नॉट, यस आई एम। ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो इस प्रकार से जब कोई कुछ गलत कह देता है तो हम बोलते हैं तुम्हारी ऐसा, या कोई झूठ बात बोल देता है तो हम बोलते हैं ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो इसको बोलते हैं हाउ डेयर यू टू से दैट। हाउ डेयर यू टू से दैट। ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कुछ करने से पहले कई बार सोचो। डियर फ्रेंड्स, यदि हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके पहले हमको अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। तो यदि हमको ये कहना है कि कुछ करने से पहले कई बार सोचो तो इसको बोलेंगे थिंक मैनी टाइम्स। कई बार सोचो। बिफोर डूइंग एनीथिंग। थिंक मैनी टाइम्स बिफोर डूइंग एनीथिंग। कुछ करने से पहले एक बार सोचो। 1 महीना इंतज़ार करो। कई बार लोग बोलते हैं कि क्यों, मैंने आपको काम बताया था तो क्या वो हो गया, या मैं कब आपसे संपर्क कर सकता हूँ। तो यदि कोई कहना चाहता है कि 1 महीना इंतज़ार करो तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेट ए मंथ। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आज जब बोलते हैं कि आपसे ऐसा काम करने के लिए मना किया था फिर भी आपने ऐसा ही क्यों किया, तो आप कहना चाहते हैं कि मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तो इसको बोलेंगे मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। यदि आप ये करना चाहते हैं तो आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट। यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट। आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। क्या आपको
इसकी ज़रूरत है। कोई भी सामान रखा हुआ है मान लीजिए, या बुक है या कोई भी चीज़ है, और हम पूछना चाहते हैं कि क्या आपको इसकी ज़रूरत है, तो डू यू नीड इट, डू यू नीड इट, क्या आपको इसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट सेंटेंस है लानत है तुम पर। जब कोई कुछ गलत काम करता है तो इस प्रकार से लोग बोलते हैं कि लानत है तुम पर, तो इसको बोलते हैं शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, लानत है तुम पर। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है उसे जुकाम हो गया है। सर्दी का सीजन है डियर फ्रेंड्स। यदि आप अच्छे से वूलन क्लॉथ या ऊनी कपड़े नहीं पहनते हैं तो जुकाम होने का डर रहता है। तो हमको मान लो जैसे कहना है कि उसे जुकाम हो गया है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ गॉट कोल्ड एंड कफ। कोल्ड एंड कफ मतलब सर्दी जुकाम। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। व्हाट इज़ रियलिटी, आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है वास्तविकता। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है क्या आपको भूख लग रही है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि हमको किसी से खाने के लिए पूछना है तो हम इस प्रकार से बोलते हैं कि आपको भूख लग रही है, तो इसको बोलेंगे आर यू फीलिंग हंग्री, आर यू फीलिंग हंग्री, क्या आपको भूख लग रही है। कई बार बोलते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, इन परिस्थितियों में कैसा होगा, तो लोग कहते हैं कि जरा ठहरिए और देखिए, तो इसको बोलते हैं जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। व्हाट हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होता है, जस्ट वेट एंड वॉच। वर्षा होने वाली है। यदि मौसम ऐसा लगता है तो हमको पता चल जाता है कि वर्षा होने वाली है, इसको बोलते हैं इट इज लाइकली टू रेन, इट इज लाइकली टू रेन, वर्षा होने वाली है। उसने बताया कि अगले माह उसकी शादी होने वाली है। तो हम कहना चाहते हैं यदि कि मुझे सुनकर खुशी हुई, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ग्लैड टू, और सुनकर आई एम ग्लैड टू हियर, मुझे सुनकर खुशी हुई। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा क्या आप आश्चर्यचकित हैं, इसको बोलते हैं आर यू सरप्राइज्ड, आर यू सरप्राइज्ड, क्या आप आश्चर्यचकित हैं। और क्या आप आज व्यस्त हैं, किसी से बोलना है कि आज आपके पास मुझे काम था, क्या आज आप व्यस्त हैं, तो बोलेंगे आर यू बिजी टुडे, आर यू बिजी टुडे। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस आप बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए या बार बार लिखिए, और आप इन सेंटेंस को आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। क्या आप राजी हैं, आर यू एग्री फॉर दिस, नहीं मैं नहीं हूँ अभी, नो आई एम नॉट नाउ, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टू से दैट, हाउ डेयर यू टू से दैट, कुछ करने से पहले कई बार सोचो, थिंक मैनी टाइम्स बिफोर डूइंग एनीथिंग, थिंक मैनी टाइम्स बिफोर डूइंग एनीथिंग, एक महीना इंतजार करो, वेट ए मंथ, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा, यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट, यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट, क्या आपको इसकी ज़रूरत है, डू यू नीड इट, डू यू नीड इट, लानत है तुम पर, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, उसे जुकाम हो गया, ही हैज़ गॉट कोल्ड एंड कफ, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, क्या आपको भूख लग रही है, आर यू फीलिंग हंग्री, आर यू फीलिंग हंग्री, जरा ठहरिए और देखिए, जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच, वर्षा होने वाली है, इट इज़ लाइकली टू रेन, इट इज़ लाइकली टू रेन, मुझे सुनकर खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू हियर,
आई एम ग्लैड टू हियर, क्या आप आश्चर्यचकित हैं? आर यू सरप्राइज्ड, आर यू सरप्राइज्ड, क्या आप आज व्यस्त हैं? आर यू बिजी टुडे, आर यू बिजी टुडे। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस आप सीखिए, बोलिए और इनका वाक्यों में प्रयोग करिए और आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस प्रकार का वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।